यस्ते मन्नापि तत्त्वच्च सायकसः ओदः पुष्टिरिपिष्टमानिषक् साह्यापदा समार्यन्त्वयायुना सहस्रतेन सहसा सहस्रता मन्युरिन्द्रो मन्युरेपासदेवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विष ईळते मानुषी। मैं पिछले सत्संग में नाम जप क्या है इसके बारे में मैंने विस्तृत में ही व्याख्या किया था। आज बहुत बड़े प्रश्न का समाधान होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, गुरुजी क्या कलियुग में सिर्फ नाम जप करने से उद्धार हो जाएगा? आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है, आपने सुनते होंगे, देखते होंगे, सीताराम सीताराम जप करो आपका उद्धार हो जाएगा, राधे राधे जप करो आपकी उद्धार हो जाएगा। लोगों ने 1008 बार राधे 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 माला लेकर जपते रहते हैं। हर दिन सीताराम सीताराम माला लेकर जपते रहते हैं और कहते हैं कलियुग में यही नाम ही राधे राधे सीताराम सीताराम यही ही मुक्ति का रास्ता है। क्या वास्तव में ऐसा है? इसके बारे में मैं पूरा शंका समाधान आज करूंगा। हमारी 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सत्य युग सत्य की आधार पर चलता है। लोग सत्यवादी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं। और सत्य से जब त्रेता में आप आओगे, समय के साथ लोग और थोड़ा कपटी हो जाते हैं, सत्य के मार्ग से थोड़ी सी हट जाते हैं। धीरे 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 विकृतियां आता है। और त्रेता से जब द्वापर में प्रवेश करोगे, समाज में और विकृतियां आता है, लोग और कपटी हो जाते हैं और मिथ्यावादी हो जाते हैं। हर प्रकार की बदगुण, गलत गुण प्रवेश कर जाता है समाज में। और उसके बाद आए कलियुग। कलियुग एक ऐसा युग है जहां पे 100 में से थोड़े बहुत लोगों को छोड़कर और सारे लोग आपको कपटी मिलेंगे, मिथ्यावादी मिलेंगे, अन्यायी मिलेंगे, झूठ कपटता, विलास व्यसन ये सब में ही मग्न रहते हैं। तो ये 4 युग की महिमा है। कुछ कथाकारों और संप्रदाय लोगों ने कहते हैं कलियुग में सिर्फ अवतारी पुरुष के नाम ले लेने से उद्धार हो जाएगा। मैंने आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूं। आपको अगर थोड़ी सी जुखाम है, आप अगर थोड़ी सी जुखाम में थोड़ी सी गर्म पानी पी लिया या कोई काढ़ा पी लिया, आपकी जुखाम ठीक हो जाएगा। छोटे मोटे चिकित्सा कर लिया, छोटी मोटी दवाई ले लिया। अगर आपको कैंसर है, लास्ट स्टेज में कैंसर है, आप क्या गर्म पानी या छोटी मोटी दवाई से कैंसर समाप्त हो सकता? कभी भी नहीं। उसके लिए हाई डोज मेडिसिन की आवश्यकता है। उसको पहले डायग्नोसिस करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाई डोज मेडिसिन की जरूरत है। उसी तरह सत्य युग में लोग सत्यवादी होते हैं, परोपकारी होते हैं, न्यायकारी होते हैं, सबके भला सोचने वाले होते हैं। उसी युग में ईश्वर प्राप्ति बहुत आसान होता है। जैसे आपको थोड़ी सी जुकाम हो जाने पर इनको क्योर करना, उनको ठीक करना आसान होता है, मगर कैंसर के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो फिर त्रेता में लोग और थोड़ा कपटी हो जाते हैं,
और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ईश्वर प्राप्ति के लिए, द्वापर में और डिफिकल्ट, और कली में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ईश्वर प्राप्ति के लिए, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए, परमानंद को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट होता है। सत्य युग में भी लोग जप तप ये सब भी करते थे, यज्ञ करते थे, सब कुछ। अर्थात इसे प्रमाणित होता है सत्य युग में आपको जितना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर प्राप्ति के लिए, जीवन का कल्याण के लिए कली युग में उससे ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। जैसे जुखाम के लिए छोटी मोटी दवाई में ठीक हो जाता है, कैंसर के लिए हाई डोज की मेडिसिन जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए कली युग में ही समाज, और कली युग में ज्यादातर लोग, सारे लोग तो नहीं है, ज्यादातर लोग कपटता के कैंसर में पीड़ित है, अन्याय के कैंसर में पीड़ित है, दूसरे को लूटने का भावना में पीड़ित है, दूसरे को परेशान करने की भावना में पीड़ित है, दूसरे का घर कैसे टूटेगा, भाई भाई में लड़ाई लगेगा, दूसरे का अच्छा दिखना नहीं चाहते हैं, ये सब बुरा गुण के कैंसर में ही पीड़ित है। तो जो इतने बदगुण, जिसको असद गुण कहते हैं, इतने बुराइयां में पीड़ित है, तो आप कैसे कहते हो कि कुछ ना करके, सत्कर्म ना करके, यज्ञ ना करके, तप ना करके, चरित्रवान ना बन के, खाली थोड़ी सी राम 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 राम, राधे 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 राधे, सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, इन्हीं को जप कर कैसे आपको मुक्ति मिल जाएगा? कभी संभव नहीं है। उसके लिए कली युग में तो कल्याण के लिए हाई डोज मेडिसिन की जरूरत है। सत्यवादी होना जरूरी है, न्यायपूर्ण कार्य करना जरूरी है, परोपकार कर्म करना जरूरी है, ये परम आवश्यक है। क्योंकि जो बर्तन साफ सुथरा है, थोड़ी बहुत मैला लगा हुआ है, इसको ऐसे ही थोड़ा हाथ घुमा दोगे या थोड़ी सी पानी में ऐसे ही रगड़ दोगे तो साफ हो जाएगा। मगर जो बिल्कुल काला बर्तन है, उसी को चमकाने के लिए कितना रगड़ लगाना पड़ता है। खाली बालू में या मिट्टी में नहीं छूटेगा तो इनको सर्फ या कोई भी साबुन या कुछ बर्तन साफ करने वाला साबुन लगाओ, उसको फिर रगड़ो, जोर जोर से रगड़ो, तब जाके वो काला छूटेगा। तो कली युग में तो लोगों की दिल काला है, मन काला है, हर चीज काला है, कर्म भी काला है, विचार भी काला है। तो इतने काला में जो भरा हुआ है, आप कैसे समझते हो कि थोड़ी सी राम राम कर लेने से, थोड़ी सी सीताराम कर लेने से, थोड़ी सी राधे राधे कर लेने से वो इतना जमा हुआ काला, अधर्म की काला, अन्याय की काला, असत्य की काला, दूसरे को लूटने की भावना की काला, वासना की काला, हर गलत चीज का काला कैसे छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा। तो कठोर तप चाहिए, कठोर जप चाहिए, परोपकार कर्म चाहिए, सद्गुण संपन्न होना चाहिए, सतमार्ग पर चलना चाहिए, तब जाके ही कलियुग में कल्याण होगा। तो जब कलियुग के लिए आपको कठिन मेहनत की जरूरत, फिर यह आसान उपाय जो आजकल मार्केट में चल रहा है, थोड़ी सी नाम संकीर्तन कर लो आपके कल्याण हो जाएगा, ये कैसे आया और कहां से आया, कैसे प्रवेश किया हमारी समाज में, इसके बारे में बताऊंगा। आपको मैंने पहले भी बोला था, हमारी सनातन धर्म एक ही था, उसके बाद 5 संप्रदाय में विभक्त हो गया। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, सौर संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, फिर उसमें से वो 5 संप्रदाय से अनेक उपसंप्रदाय में विभक्त हो गया। वैष्णव संप्रदाय 2 भाग में विभक्त हो गया, पहले एक रामानंदी, दूसरा कृष्णानंदी, और दूसरे शैव संप्रदाय भी अनेक भाग में विभक्त हो गया। गणपत्य भी विभक्त हो गया, शाक्त संप्रदाय भी विभक्त हो गया। शाक्त संप्रदाय में आप देखते होंगे अलग अलग के, कोई दुर्गा को उपासना करता है तो कोई काली को, कोई लक्ष्मी को, किसी को कोई उपासना कर लेता है। तो वैष्णव संप्रदाय
जब दो भाग में डिवाइड हुआ, रामानंदी और कृष्णानंदी, तब धीरे धीरे अपना अपना ईश्वर प्रतिष्ठित करके अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए संप्रदायों ने प्रयास किए। तो इसी संप्रदाय की मकड़ी जाल को काटने के लिए एक महापुरुषों की, एक महात्मा की जन्म हुआ 788 ख्रीष्टाब्द में केरल का कल्लाड़ी नाम के गांव में, जो बाद में शंकराचार्य नाम पे ही प्रसिद्ध हुए। इन्हें देखे कि ये अनेक प्रकार संप्रदाय और अनेक उपसंप्रदाय हमारी सनातन धर्म के लिए बड़ी संकट है, इसीलिए उन्हें प्रयास किए इनको सब मिलाने के लिए। सब तो नहीं मिल पाए, मगर 10 संप्रदाय को, बड़े बड़े संप्रदाय को मिलाकर वो एक संप्रदाय बना दिए, जिसको आप 10 नामी आंकड़ा आजकल आप सुनते होंगे। 10 संप्रदाय को मिलाकर एक ही बना दिए। तो इन्हीं के चले जाने के बाद जब 4 पीठ बना वेदों की प्रचार के लिए, जगन्नाथपुरी में भूगोवर्धन पीठ जो ऋग्वेद की प्रचार के लिए, रामेश्वरम में श्रृंगेरी पीठ जो यजुर्वेद के प्रचार के लिए, और द्वारिका में शारदा पीठ जो सामवेद के प्रचार के लिए, और बद्रीनारायण में ज्योतिर्पीठ जिसको आजकल जोशी मठ कहते हैं, कालक्रम में इसको नाम अपभ्रंश कर दिए, ज्योतिर्पीठ अथर्ववेद के प्रचार के लिए। वो चले जाने के बाद जो 4 पीठ के जो शंकराचार्य हुए, उनके बड़ी प्रादुर्भाव बढ़ गया, विश्व स्तर में उनका मान्यता बढ़ गया। 1200 शताब्दी आते आते 1200-1300 शताब्दी शंकराचार्यों की बड़ी प्राधान्यता बढ़ गया। बढ़ जाने पर शंकराचार्य सब सनातनी थे, वेदोमार्गी थे, और मूल शंकराचार्य के पिताजी भगवान शिव के भक्त थे, परमात्मा शिव के भक्त थे, और इसीलिए इनका पुत्र का नाम शंकर रखे थे। और 1200-1300 शताब्दी आते आते चारों शंकराचार्य परमात्मा शिव के तरफ थोड़ी सी आकर्षित हो गए। तो शैव संप्रदाय अर्थात भगवान शिव की प्रचार जोर शोर से होने लगा। आपने देखते होंगे, आजकल तो थोड़ा सा कम हो गया, मगर 10 साल 20 साल 25 साल पहले को चले जाइए, पूरे भारत में अकेला शिव मंदिर जितना था और सारे मंदिर मिलाकर उससे कम था। तो जैसे शैव संप्रदाय की तरफ शंकराचार्यों ने अपना इच्छा प्रकट किए, तब भगवान शिव की प्रचार प्रसार होने लगा। तब वैष्णव संप्रदाय डाउन हो गया। वैष्णव संप्रदाय में कृष्णानंदियों ने कैसे भी करके अपना भागवत लिखकर और जैसे भी करके थोड़े आगे चले गए। इन्हीं लोगों ने कोई सरल मार्ग ढूंढे कि जिस मार्ग से लोग हमारी तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए वो भागवत के माध्यम से लिख डाले कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम केवलम। हरि कौन है? आप अगर भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का पहला अध्याय का 30 नंबर श्लोक में जाओगे, उसी में हरि अर्थात जो गजोद्धारण किए थे उनके बारे में ही वर्णित है। हरिमेधा नाम के ऋषि एवं हरिणी नाम के इनके ऋषि पत्नी के गर्भ से ही पैदा हुए थे। अर्थात भागवत की अनुसार हरि भी एक अवतारी पुरुष। तो कृष्णानंदियों ने हरि और श्री कृष्ण इनको मानने लगे, और रामानंदियों ने श्री राम को मानने लगे। तो अपने अपने संप्रदाय की तरफ लोगों को खींचने के लिए इन्हें एक मार्ग तैयार कर लिए कि लोग को अगर सत्य की मार्ग में चलना पड़े, न्याय की मार्ग पर चलना पड़े, तप की मार्ग पर चलना पड़े, यज्ञ की मार्ग पर चलना पड़े, सद्बुद्धि आहरण करना पड़े, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हमारी तरफ तो कोई आएंगे नहीं। तो इसीलिए इन्हीं लोगों ने कहे कि कलियुग में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कृष्णानंदियों ने बोले कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम।
और रामानंदियों ने कहे राम 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 सीताराम सीताराम करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो उसके बाद 15वीं शताब्दी में चैतन्य, महात्मा चैतन्य आए, रामानुज आए, M.R. पेरीमूर जो महंत रामानुज वो भी आए, बहुत सारे महान महान संत आए। तो इनको और आगे बढ़ाए। कृष्णानंदियों से फिर एक उपसंप्रदाय आ गया, गौड़ीय संप्रदाय। इन्हें बना दिए कि भजन इताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम जप करते रहो, इसी में से आपकी कल्याण हो जाएगा। भजन निताई गौर राधे श्याम, नित्यानंद बड़े भाई और गौरांग चैतन्य, महात्मा चैतन्य, दो भाई, इनका नाम जप करो और राधा और श्याम, भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, हरि और कृष्ण और राम, इनका जप करो। उसी टाइम रघुनंदन भट्टाचार्य ने एक श्लोक लिख दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हरि, कृष्ण और राम, यही तीनों की नाम है, और किसका नाम नहीं। कोई हमारी जो सनातन धर्म की जो मूल परमात्मा है उनका नाम ही नहीं है। और इसी को लिखकर इन्हीं को घोषणा कर दिए कि यह महामंत्र है, जबकि एक श्लोक है, एक गाना है। महामंत्र तो हमारी गायत्री मंत्र है। मंत्र तो वेदों की वाणी को कहा जाता है, ये कोई वेदों में नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चारों वेदों में, किसी भी वेदों में नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं। तो बोले कि इसी को ही श्री पर प्रचार करो, कीर्तन करो, डालमा भात खाओ, बस आपको भगवान मिल जाएंगे। तो उसी 15वां शताब्दी में, 16वां शताब्दी आते आते एक रामानंदी के एक चेला निकला, तुलसीदास, महात्मा तुलसीदास। उन्हें रामचरितमानस लिख डाला। उन्हें क्या लिख दिया, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कलिजुग में केवल नाम ही आधार है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, ना सत्कर्म करने का जरूरत नहीं, ना ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं, ना भक्ति करने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ राम राम सीताराम करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। यहां तक भी वो लिख डाला। आप गीता प्रेस की 26 नंबर बालकांड के 26 नंबर दोहा की 7 नंबर चौपाई में अगर आप देखोगे, उसमें भी वो लिख डाला, नहीं कली कर्म भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलियुग में आपको नहीं कली कर्म अर्थात कोई सत्कर्म कर्म करने का जरूरत नहीं है, भक्ति करने का जरूरत नहीं, विवेक अर्थात ज्ञान अर्जन करने का जरूरत नहीं है। राम नाम अवलंबने को, सिर्फ राम राम कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इसके द्वारा हुआ क्या, लोगों ने सत्कर्म छोड़ना शुरू किए, ज्ञान अर्जन करना शुरू किए, सतमार्ग में चलना शुरू किए, परोपकार कर्म करना ही छोड़ना शुरू किए। इनको तो कह दिया गया भागवत के माध्यम से और आपकी रामचरितमानस के माध्यम से। भागवत वाले बोले कि हरि नाम कृष्ण नाम राधे राधे यही ही सिर्फ कलियुग में आधार है, और तुलसीदास ने बता दिया राम नाम सिर्फ आधार है, अपने अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए। इसके द्वारा हुआ क्या, लोगों ने इधर राम राम करते रहे, उधर चोरी कर रहे हैं, ढका डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरे के घर कैसे टूटेगा उसके लिए प्रयासरत है, दूसरे का धन कैसे लूटेंगे, और इधर राम राम सीताराम कर रहे हैं। क्योंकि महात्मा तुलसीदास तो बोल के गए, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, और नहीं कली कर्म भगति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है, ना ज्ञान अर्जन करना, ना कर्म करना, ना कुछ भी करने का, भक्ति करने का जरूरत नहीं, राम राम करते रहो। और इसके द्वारा हुआ क्या, हमारी समाज ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से दूर हो गया, सत्कर्म से दूर हो गया, भक्ति से, उपासना से दूर हो गया। और ये सा स्थिति अभी आ गया, लोग सबसे बड़ा कपटी है, सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा धूर्त है, सबसे बड़ा दूसरे को लूटने वाले लुटेरा है, और इधर बड़ा बड़ा चंदन तिलक काट लिया और राम राम सीताराम कर रहा है और माला जप रहा है और जनता को लूट के खा रहे हैं। जितने बड़े बड़े कथाकार देखिए, संसारी
बन के बैठे हुए हैं, लोभ मोह कामना वासना में भरे हुए हैं, उधर लोगों को पढ़ाने लगते हैं तुम निर्लोभ रहिए, तुम न्याय मार्ग में चलिए। अरे कुछ करने का जरूरत भी नहीं है, वो भी करने का जरूरत नहीं, ये कली युग है। इसी में सिर्फ आप कृष्णानंदी कहते हैं राधे राधे बोल दो। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं ना राधे राधे बोलना पड़ेगा। और रामानंदी कहते हैं जय सीताराम 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 करते रहो, बस आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण होगा? मैंने उदाहरण दिया था कि जुकाम होने पर थोड़ी सी काढ़ा पीने से ठीक हो जाएगा, मगर कैंसर के लिए काढ़ा से ही नहीं चलेगा, छोटी मोटी दवाई से नहीं ठीक होगा। उसके लिए तो सत्यवादी होना पड़ेगा, उसके लिए तो जांच करना पड़ेगा, जांच करके ही इनको हाइडोज मेडिसिन खाना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। अर्थात कलियुग में तत्वदर्शी, ज्ञानी, सतमार्गी, सदाचारी, वैरागी गुरु के शरण में जाकर सही ज्ञान को प्राप्त करना, सत्कर्म करना और ईश्वर उपासना करना, तब जाके कल्याण होगा। राधे राधे राम राम से कुछ होने वाला नहीं। इन्हीं कलियुगी कपटी मुनियों ने अपना अपना धर्म का धंधा चलाने के लिए, अपना अपना संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज को भ्रमित कर दिए, पूरे समाज को गलत मार्ग में धकेल दिए। तो इसीलिए इन्हीं सब की बातों में बिल्कुल मत आइए। ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, ईश्वर के प्रति भक्ति ज्ञापन करना पड़ेगा, तब जाके जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि स्वयं जब ईश्वर ऋषि मुनियों के माध्यम में वेदों में कहते हैं बिना ज्ञान से, बिना कर्म से, बिना उपासना से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तू जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। इससे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो सब आपको दिखाऊंगा, जो कि सामवेद में जिसको उपासना वेद कहा गया है, उसमें एक मंत्र आता है कि कौन से 7 व्यक्ति को भगवान प्राप्त होते हैं। इसके बारे में पूरे विस्तृत में व्याख्या करूंगा। ऋग्वेद में भी कहा गया है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है। स्वयं भगवान जब कहते हैं कि मुझे तुम बिना सत्कर्म, बिना ज्ञान, बिना उपासना से प्राप्त नहीं कर सकते, और आप लोग इसी कपटी मुनियों के द्वारा बनाया हुआ 18 पुराण और रामचरितमानस और देवी भागवत, इसी के झांसा में आकर आप अपना कल्याण का मार्ग खो दिए। इसीलिए ये सब के झांसा में मत आइए। सीताराम सीताराम हमेशा करने से, राधे राधे करने से कुछ होने वाला नहीं है। श्री राम एक मर्यादा पुरुष है, पुरुषोत्तम है, महामानव है, महापुरुष है। उन्हीं का चरित्र को आचरण करना चाहिए। इसका मैं कभी भी किसको मना नहीं किया। मैं भी खुद श्री राम की चरित्र को आचरण करता हूँ, आचरण में लगाता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अनेक जगह में, एक जगह में नहीं, श्री राम को महात्मा रूप में ही संबोधन किए। वो एक महात्मा है। श्री कृष्ण भी एक महात्मा है। श्री कृष्ण अनेक धर्म कर्म की शिक्षा दिए समाज को। तो अगर राधे राधे जप करने से सब कुछ ही मिल जाता, अगर जय श्री कृष्ण जप करने से सब मिल जाता, अगर सीताराम सीताराम जप करने से सब मिल जाता, आप श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 4 नंबर श्लोक में आइए। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म न त्यजेति कार्यम एव तत् यज्ञ दान तप कर्म पावनानिश्च मनीषिणाम। श्रीमद् भगवत गीता कहाँ कब लिखा हुआ? महाभारत का जो जय संहिता नाम की पहला ग्रंथ लिखे थे महर्षि व्यासदेव ने, जिसमें 8,800 श्लोक था। अभी तो इन्हें 1,10,000 उसमें बढ़ाते बढ़ाते कपटी मुनियों ने, प्रेस वाले, इनको 1,10,000 श्लोक बना दिए। 8,800 श्लोक महर्षि व्यासदेव ने जय संहिता नाम के ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद उनके 3 शिष्य 1200 श्लोक लिखकर इनको 10,000 श्लोक में ही समाप्त किए थे, जिसका भीष्म पर्व का 25 से 42तम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता था।
श्री कृष्ण एवं अर्जुनों को एक चरित्र के रूप में ही लेकर श्रीमद् भगवत गीता के जितने श्लोक महर्षि व्यासदेव ने लिख के गए हैं, क्योंकि महर्षि व्यासदेव महान विद्वान थे, वो महर्षि थे, उन्हीं का ज्ञान की बात हमेशा उच्च कोटि के है। तो कब लिखा हुआ था? कलयुग में लिखा हुआ था। और अगर कलयुग में सिर्फ राम राम करना, सीताराम करना, राधे राधे करने से, जय श्री कृष्ण करने से अगर कल्याण हो जाता, फिर उन्हें क्यों लिखे कि यज्ञ दान तप कर्म, ये तीनों, यज्ञ अर्थात परोपकार कर्म, जगत की कल्याण कर कर्म, दान सतपात्र में दान, तप मानसिक शारीरिक और वाचनिक तप, ये तीनों, ये हमेशा भी इंसान को कभी भी किसी समय में किसी युग में त्याग नहीं करना चाहिए। शारीरिक तप क्या है? ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करना। और मानसिक तप क्या है? मन में कभी भी गलत चिंतन नहीं लाना, वासनासक्त चिंतन नहीं लाना, गलत इच्छा नहीं लाना, सबकी भला सोचने का, दुनिया की भला सोचने का, लोगों की भला सोचने की भावना मन में ही चिंतन करना। और वाचनिक, मुख से कभी भी गलत वाणी ना निकले, व्यर्थ वाणी ना निकले, ईश्वरीय वाणी निकले, सार्थक वाणी निकले, तब वो वाचनिक तप होता है। अगर सिर्फ कलयुग में राम राम करना, राधे राधे करना, काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम करने से कल्याण हो जाता, हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करने से ही कल्याण हो जाता, फिर स्वयं श्री कृष्ण ये बात क्यों कहे अर्जुनों को कि यज्ञ दान और तप, परोपकार कर्म, सतपात्र में दान और मानसिक शारीरिक और वाचनिक शुद्धता, ये कभी भी इंसान को किसी समय भी त्याग नहीं करना चाहिए। यही तीनों ही पावन अनिश्च मनीषिणाम, मनीषियों को पावन अर्थात पवित्र करता है, अर्थात जीवन का कल्याण की मार्ग इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये सब कपटी मुनि, कपटी कथाकारों की फेरा में मत आइए, भगवान में लगिए, प्रभु नारायण से लगिए, प्रभु विष्णु से ही लगिए, प्रभु रुद्र से ही लगिए, प्रभु शिव से ही लगिए। अवतारी पुरुषों को, श्री राम, श्री कृष्ण, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष है, चाहे स्वामी विवेकानंद कहिए, स्वामी दयानंद कहिए, आदि शंकराचार्य कहिए, जितने हमारे बड़े बड़े शिवानंद कहिए, जितने बड़े बड़े महापुरुष है, उन्हीं का अनुकरण करो और इसी में ही जीवन का कल्याण होगा। और इसी तरह के आप जप करते करते, रटते रटते जिंदगी समाप्त हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर मिलना तो दूर की बात, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते। अगर खाली राम राम रटने से ही सब कुछ हो जाता तो श्री राम अपने जिंदगी भर क्यों इतना मेहनत किए, चलते रहे, इतना कष्ट उठाए। श्री कृष्ण जीवन में एक सेकंड भी रेस्ट नहीं किए, हमेशा अधर्म अन्याय के विरुद्ध किए। वो तो ईश्वर के नाम, नारायण के नाम, नारायण 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 रटते ही अपना कल्याण कर लेते। श्री राम तो नारायण की बड़ी उपासक थे, ये रामायण बता रहा है। आप अयोध्या कांड की षष्ठ सर्ग का पहला श्लोक में जाइए और तीसरा श्लोक में जाइए, इसमें कहा गया है गतौ पुरोहितम राम स्नात नियत मानस सपत्न्या विशालाख्या नारायणम उपागमत। अर्थात कल राजाभिषेक होना था, पुरोहित वशिष्ठ चले जाने के बाद इन्हें हविष्यान्न को ग्रहण करके विशालाख्या, अर्थात माता सीता को विशालाख्या कहा गया। श्री राम और माता सीता नारायण की उपासना करने लगे, अर्थात इससे प्रमाणित होता है। तृतीय श्लोक में भी यही कहा, ध्याय नारायणम देव, नारायण देव को अर्थात नारायण को ध्यान करके बिछा हुआ कुश में बना हुआ चटाई के ऊपर दोनों पति पत्नी शयन किए, अर्थात इससे प्रमाणित होता है श्री राम श्रीमन नारायण की उपासक थे, वो भक्त थे और नारायण भगवान है। मगर लोगों ने भक्त को भी भगवान से ही बड़ा बना दिए, कितना महापाप करते हैं। तो इसीलिए ये सब कपटी कथाकारों के चक्कर में मत पड़िए। बड़े बड़े पेट निकाल के गोल मटर की तरह खाकर बैठते हैं, एकदम जैसे शोरूम से ही निकले हुए हैं। कथा पंडाल में जब आते हैं एकदम मेकअप होकर आते हैं और कथा करेंगे 20-20 लाख, 50-50 लाख, 7 दिन भागवत कथा के लिए, 9 दिन राम कथा के लिए लेते हैं। पैसा लेकर कोई धर्म प्रचार करता है। स्वामी विवेकानंद
पूरे अपने जीवन समर्पित कर दिए। उन्हें कभी सट्टा लगा के 20 लाख दोगे तो मैं कथा करने जाऊंगा, कभी पैसा लेकर किसे धर्म प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार किए थे। स्वामी दयानंद पैसा लेकर किसे धर्म का प्रचार किए थे। आदि शंकराचार्य कभी पैसा लेकर धर्म का प्रचार किए थे। जो धर्म प्रचारक होता है वो कभी पैसा लेकर धर्म प्रचार नहीं करेगा। कोई कुछ लोग ऐसे अपने मन से ही दे दिए, उन्हीं को लेकर भी वो जगत कल्याण की काम में, लोगों की कल्याण की काम में ही लगाएगा। तो इसीलिए जो धर्म को धंधा बना रखे हैं और कहते हैं राधे राधे जप लो, सीताराम सीताराम जप लो, आपकी कल्याण हो जाएगा, कभी भी इन्हीं सब के चक्कर में मत आओ। अरे खुद तो कल्याण अपना नहीं कर पाए राधे राधे राम राम जप कर, जो अपना कल्याण किया होगा वो धर्म का धंधा करेगा, 20 लाख 50 लाख लेकर कथा करेगा, महापुरुषों की कथा को बेचेगा, भगवान की कथा को बेचेगा, जो अपना कल्याण किया होगा। इससे प्रमाणित तो हो जाता है कि वो तो खुद अपना कल्याण नहीं किए हैं। इसी कारण से उनके अंदर इतना लोभ है, इतना आडंबर है। स्टेज बनता है 5-5 10-10 लाख की स्टेज बनता है, उसके ऊपर वो बैठ के कथा करेंगे। एसी केबिन बनता है, लोग बैठेंगे गर्मी में, श्रोता बैठेंगे गर्मी में और वक्ता आ जाएंगे कथाकार, एसी का केबिन बनेगा, उसी में ही बैठेंगे। कितना आडंबर जीवन है उनके, देखिए वो तो खुद अपना कल्याण नहीं कर पाए राधे राधे सीताराम सीताराम जप के, तो आपका क्या कल्याण करेंगे? अपना कल्याण किए होते तो इतना आडंबरी होते, धन पैसा इसके प्रति लोभ होता, इतना दिखावा होता, पैसा लेकर धर्म प्रचार करते? कभी भी नहीं। जिसका कल्याण हुआ होगा ना, वो हमेशा दूसरे के दुख को अपना दुख समझेगा। जो अपना कल्याण किया होगा वो कभी भी आडंबर जीवन व्यतीत नहीं करेगा। उनके अंदर लोभ नहीं होगा, उनके अंदर कामना नहीं होगा, वासना नहीं होगा, उनके अंदर ज्ञान होगा, सत्कर्म होगा, सदाचार होगा, जिसका कल्याण होता है। कल्याण का मतलब तो यही है, आदमी सदाचारी बने, परोपकारी बने, सद्बुद्धि उनके अंदर आए, ईश्वर के चिंतन करे, यही ही कल्याण है। और वो तो खुद कपटी मुनियों ने, बड़े बड़े कथाकारों ने अपना कल्याण खुद नहीं किए, पैसा से उनका लोभ नहीं छूटा है, तो आपका क्या कल्याण करेंगे? इसलिए उन सब के चक्कर में मत आइए। सनातन धर्म की मूल सिद्धांत ज्ञान, कर्म, उपासना, इसी मार्ग पर चले। ज्ञानी बनना अर्थात ऋग्वेद की भाषा में ही मनुर्भव भगवान कहते हैं, अर्थात ज्ञानी बनना, सत्कर्म करना, यही वेद माता की वाणी है। कुर्वन्नेव ओम कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषे शतम समा एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात अनासक्त कर्म करके 100 साल तक जिंदा रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, जिसके द्वारा जीवन कभी लिप्त ना हो, निर्लिप्त हो, और ईश्वर में ही लगे रहिए। साधु सन्यासी जोगी ऋषि सिर्फ मार्गदर्शक है, कोई भगवान नहीं है। वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, किसी मार्ग में चलने से ही अपना कल्याण होगा। उन्हीं के मार्ग पर चलिए और ये कपटी मुनियों के बातों पर मत आइए। ओम नमो नारायणाय।